अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आप देख रहे हैं रीच व्लॉग। आज हम मौजूद हैं लाहौर फोर्ट। हाँ जी, हम शाही किला के अंदर इंटर तो हो चुके हैं और ये ट्रैम का पॉइंट है। जो लोग पैदल नहीं चल सकते वो ट्रैम से जाते हैं अंदर। टिकट्स हमने ले लिए हैं। हम शाहबुर्ज दरवाज़े से यहाँ इंटर होंगे और ज़्यादातर यही दरवाज़ा खुला होता है किला जाने के लिए। ये दरवाज़ा बहुत खूबसूरत बनाया गया है। इसकी दीवारों पे हैंडवर्क हुआ है कलरफुल मटेरियल के साथ, और इसके अंदर बहुत ही कीमती संगमरमर लगाए गए हैं वाइट कलर के, और उसके ऊपर फिर कलर्स में वर्क हुआ है, डिज़ाइनिंग हुई है इसकी। ये इसका मजबूत तरीन और कदीम तरीन दरवाज़ा भी आप देख सकते हैं। ये जो मेरी राइट साइड पे रोडमान रास्ता है, ये जी हाथियों के लिए यूज़ होता था। वापसी पे मैं आते हुए आपको ये भी दिखाऊंगी, लेकिन अभी हम ये लेफ़्ट साइड पे जो सीढ़ियों वाला रास्ता है ये यूज़ कर रहे हैं, ताकि मैं आपको आज शीश महल भी दिखा सकूँ। ये रास्ता शीश महल की तरफ से करीब पड़ता है। ये यहाँ पे स्टॉल भी लगा हुआ है जहाँ पे एंटीक और वुड की चीज़ें आपको मिल सकती हैं। चीज़ें बहुत खूबसूरत हैं। क्लॉक हैं इसमें, हॉट पॉट हैं और ज्वेलरी बॉक्स टाइप चीज़ें हैं इसके पास। ये हम सीढ़ियाँ चढ़ते हुए ऊपर की तरफ चलते हैं। इन सीढ़ियों में 2 मोड़ आते हैं और थोड़े वक्फे पे आपकी लेफ़्ट साइड पे कुछ रूम्स भी हैं जो कि लॉक्ड हैं। ये मोड़ है, यहाँ से अब हम ऊपर की तरफ जाएंगे। ये सीढ़ियाँ यहाँ बस अब थोड़ी ही रह गई हैं। सीढ़ियाँ काफ़ी चढ़नी पड़ी हैं हमें। ये जो सामने आपको वाइट कलर के मीनार नज़र आ रहे हैं, ये आलमगीरी दरवाज़ा, जो कि बहुत खूबसूरत दरवाज़ा है किला का ये भी। और इसके साथ साथ ये आपको बादशाही मस्जिद के मीनार और गुम्बद नज़र आ रहे होंगे, और ऊपर चमकता हुआ सूरज भी नज़र आ रहा होगा, जो कि बहुत ज़बरदस्त सीन क्रिएट कर रहा है। ये जी शीश महल का बैरूनी सहन है, जिसके 2 साइडों पे मेहराब वाली कॉरिडोर है, और अब हम इसके अंदर की तरफ चलते हैं। ये इसका मेन दरवाज़ा है जो कि बहुत ही खूबसूरत बनाया गया है। अभी इसकी हालत थोड़ी खस्ता है, लेकिन इसको बनाया बड़ी खूबसूरती के साथ गया है। और यहाँ से हम टिकट लेंगे। एक आप एंट्री टिकट लेते हैं, लेकिन अंदर आके शीश महल की आपको फिर से टिकट लेनी पड़ती है। यहाँ से हम टिकट लेंगे। और ये अब इसका अंदरूनी सहन है। इसके दरमियान सेंटर में एक कुआं बनाया गया है, जो कि ये भी मैं आपको वापसी पे दिखाऊंगी। इस रास्ते से हम अब अंदर जाते हैं शीश महल की तरफ। ये जी टिकट ले ली है, 100 रुपीज़ की टिकट है। तो अब हम अंदर आ गए। ये सहन है शीश महल का, और ये सामने नौलखा महल है। यहाँ पे काफ़ी जगहों पे अब काम हो रहा है, तो कुछ हिस्से यहाँ पे बंद कर दिए गए हैं, जो कि वीडियोस में नहीं दिखा पाऊँगी। ये नौलखा महल जो है, ये कहते हैं जी उस दौर के जो मौजूदा करेंसी थी उस हिसाब से इसकी कास्ट 9 लाख आई थी, तो इसलिए इसे नौलखा महल या नौलखा बुर्ज कहा जाता है। ये बहुत ही खूबसूरत और कीमती संगमरमर, सफ़ेद संगमरमर इस पे इस्तेमाल हुआ है, और इसका फ़र्श भी कलरफुल है संगमरमर, लेकिन कलर्स में पत्थर लगाए गए हैं। ये इसकी विंडो से व्यू आपको दिखाती हूँ। ये सामने आपको मीनार पाकिस्तान और ये सिखों का गुरुद्वारा नज़र आ रहा होगा। इसकी विंडो को बुनाई के स्टाइल में बहुत ज़बरदस्त तरीके से बनाया गया है, जो कि बहुत ही प्यारा लगता है। और इसके अंदर मिरर का वर्क हुआ है, और इसमें संगे बादल, संगे मरी और संगे मूसा जैसे कीमती पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है, और कुछ इसमें फिर मिरर वर्क लगाए गए हैं। ये शीश महल के हाथे में ही मौजूद है। ये शीश महल का जो मेन सहन है, इसमें प्यालानुमा एक हौज़ है, जिसके अंदर 4 तरफ से आबी रास्ता मौजूद है, और वो पानी फिर इस प्यालानुमा हौज़ में इकट्ठा होता है। और ये शीश महल की मेन बिल्डिंग है, जिसकी दीवारों और छतों को शीशे के वर्क से निहायत ही खूबसूरती के साथ सजाया गया है। ये इसका मेन हॉल है। मेन हॉल की मेन विंडो आप सामने देख रहे हैं। इसके दोनों तरफ में रास्ते हैं, और ये रास्ते एक रूम से दूसरे रूम के साथ जाके मिल रहे हैं। मतलब सब रूम्स जो हैं वो आपस में अटैच हैं। ये इसकी विंडो से मैं दिखा रही हूँ आपको, लेकिन इसकी विंडो से मुझे लगता है ख़ास व्यू नहीं आपको दिखा सकूँगी।
अगले वाली विंडो से मैं आपको दिखाती हूँ। थोड़ा सा आगे चलते हैं, आगे भी विंडो है। ये एक रूम है, मैंने आपको बताया कि रूम के अंदर रूम है, दरवाजे खुले एक दूसरे के साथ मिला रहे हैं रूम्स को। यहाँ से मैं आपको व्यू दिखाती हूँ। ये आपको नज़र आ रहा है ना, ये सामने किला की बाउंड्री है, यहाँ पे तीरंदाज खड़े होते थे और किला की हिफाजत के लिए। और अभी तो आपको मीनार पाकिस्तान भी नज़र आ रहा है और बादशाही मस्जिद के मीनार और चमकता हुआ सूरज यहाँ भी बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। अच्छा जी, इसके अंदर शहनशाह के जो ख़ानदानी लोग जो उसके ज़रूरी मशावरत के इजलास मतलूब करते थे, वो यहाँ पे होते थे और उनके ख़ास जो वज़राए थे उनकी ही रसाई थी यहाँ तक। हर आम लोग यहाँ पे नहीं आ सकते थे। ये देखें, यहाँ से मैं आपको दिखाती हूँ, ये किला की बैक दीवार है। किला की जो दीवार बैक वाली दीवार है उसके चारों तरफ ही ये हैंड वर्क हुआ है, इस पर डिज़ाइनिंग हुई है, जैसे शाहबुज दरवाज़े से मैंने आपको दिखाई थी। और ये शहनशाह ने मलका मुमताज़ के लिए बनवाया था, लेकिन कहा जाता है कि वो बदकिस्मती से इसमें नहीं रह सकी, उनकी डेथ हो गई थी। ये उसके बाद जब मुग़लों का दौर ख़त्म हुआ तो सिखों का राज आया, उसमें फिर ये रंजीत सिंह की बीवी रानी जिंदा की ये फिर रिहाइशगाह बनी। और रंजीत सिंह की ये फेवरेट जगह थी। उस ज़माने में इसे शाही हरम भी कहा जाता था और वो इसे को नूर हीरे की नुमाइश के लिए भी वो इसे इस्तेमाल करते थे। ये जी हम वापस आ गए हैं बाहर। आपने शीश महल की खूबसूरती तो देखी है, ये बाहर जो मैं आपको कुआं कह रही थी, ये वो कुआं है। ये कुआं जी, इसके अंदर नीचे एक रास्ता है, रास्ता एक बेसमेंट को के लिए ये जाता है और इस रास्ते को शक्ल दी गई है कुएं की। हो सकता है ये किसी ख़तरनाक माहौल या हंगामी माहौल में इस्तेमाल करते हों। इस दीवार से वो जो सामने दीवार मैंने आपको दिखाई वहाँ तक कि कहते हैं नीचे बेसमेंट है और ये उसी का रास्ता है नीचे जाने का और ऊपर आने का। ये चीज़ जो आपको बुनियादें नज़र आ रही हैं, ये कहा जाता है ये पहले एक रिहाइशगाह थी, घर था, और ये शाहजहाँ ने ही बनवाया है। और इसके सामने फ्रंट पे आपको मिलता है बहुत खूबसूरत सा एक पाया बाग और इसकी राइट साइड पे आपको ये लेडीज़ मस्जिद, ये यहाँ पे मेंशन भी है। ये पाया बाग है, इसमें बहुत खूबसूरत फ्लावर्स और छोटे कद के पौधे और फूल लगे हुए हैं। फूल अभी गर्मी की वजह से अभी इतने ख़ास नहीं है, लेकिन पौधे अभी भी मौजूद हैं। ये मस्जिद में अभी जाने नहीं दे रहे क्योंकि यहाँ पे काम हो रहा है। किला में वैसे भी मुख्तलिफ़ जगहों पे काम हो रहा है और जहाँ पे काम होता है उसे वापस बंद कर देते हैं और आगे फिर खुदाई का काम शुरू हो जाता है। मैं आगे नेक्स्ट आपको दिखाती भी हूँ। अभी हम बाग की तरफ चल रहे हैं। ये मेरी बैक साइड पे जो थी ना, वो बुनियादें थी जो कि घर कहा जाता है और उसके सामने पाया बाग, उसके सेंटर में ये फुआरे का पॉइंट है। और ये देखें छोटे कद के पौधे अभी यहाँ मौजूद हैं कुछ, और ये काफ़ी वसी बाग है और इसमें ख़ास पॉइंट्स भी बनाए गए हैं, जैसे वो सामने आप देख रहे हैं वो भी वाइट संगमरमर का था। ये जी वो जगह है जहाँ पे खुदाई का काम हो रहा है और कहते हैं नीचे पूरा एक शहर नुमा मिला है और रूम्स हैं, उसमें हॉल्स हैं। कहते हैं कि बादशाह की जो प्राइवेसी या रिहाइश थी वो मेन नीचे ही थी, बेसमेंट में थी। ऊपर बस वो ज़रूरत के मुताबिक या लोगों के मसाइल हल करने के लिए आते थे। ये पाया बाग की डिटेल्स इस पे मेंशन है। और शाही हमाम अब मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। इसके राइट साइड पे शाही हमाम है, ये जी शाही हमाम है। और जो सामने आप देख रहे हैं ये इसके फ़र्श को कलरफुल संगमरमर से बनाया गया जो कि बहुत खूबसूरत लग रहा है। और इसमें ये पानी स्टोर करने की जगह है, यहाँ पानी स्टोर होता था। और सामने जो रूम्स हैं इसमें हजामा और आप चेंजिंग रूम कह सकते हैं और वाशरूम। और कहते हैं कि यहाँ भट्टियाँ भी हैं पानी गर्म करने की, लेकिन उस साइड पे भी अभी काम हो रहा है। ये जी शाहजहानी आता है, ये भी ये जो पॉइंट है ये उनकी ख्वाबगाह कहा जाता है। ये सामने उसका सहन है। ये हाता शाहजहानी।
ये यहाँ पे दीवाने ख़ास भी है जो मेरी बैक साइड पे है, मैं आपको दिखाऊंगी। अभी वहाँ पे फ़ोटो सेशन चल रहा था क्योंकि यहाँ पे ये दरबान बन के खड़े होते हैं और फिर फ़ोटो सेशन लोग करवाते हैं। ये देखें, और ये इसकी बैक साइड पे जो सहन आता है ये वो है। इसके सेंटर में भी फुआरे का पॉइंट लगाया गया है। और ये जो है ये सिख गैलरी है और सिखों की यहाँ पे कुछ चीज़ें जो उनकी अफवाज यूज़ करती थी, असला वगैरह, तलवारें, बारूद, गोले और जो इस तरह की उनकी चीज़ें हैं अभी तक मौजूद हैं, तो उनको यहाँ पे रख दिया गया है और इसको सिख गैलरी का नाम दिया गया है। लेकिन अभी इसका टाइम ख़त्म हो चुका है, तो ये बंद हो चुकी थी, तो इसलिए मैं अंदर नहीं जा सकती आज, तो आपको बाहर से ही दिखा रही हूँ। यहाँ पे इस पॉइंट पे रजीत सिंह का मुजस्मा भी लगाया गया था जो कि बाद में लोगों ने तोड़ दिया। ये कोई ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। ये सामने मकतब खाना है, इसको मैं अंदर से दिखाती हूँ आपको। इसके जी 2 दरवाजे हैं, लेकिन ये जो इमारत है इसको चारों तरफ से एक जैसा ही बनाया गया है, जैसे कि क्लासरूम लगता है ये मुझे। इस तरह से बनाया गया है। और ये सामने इसके सहन है, ये मोती मस्जिद और मकतब खाना का सहन है। ये जो सीढ़ियाँ नज़र आ रही हैं, नमाज़ पढ़ रहे हैं, लेकिन अभी मस्जिद में काम हो रहा है तो मस्जिद में नहीं जाने देते। मस्जिद में काफ़ी बार मैं नमाज़ पढ़ चुकी हूँ और इस मस्जिद में फ़जर और इशा की अज़ान और नमाज़ नहीं होती। शायद उसकी वजह यह है कि उस टाइम पे किला बंद होता है। और जो इस सीन में वो आपको सामने दरख्त नज़र आ रहा है, ये बहुत ही पुराना दरख्त है, बहुत फैला हुआ, मजबूत और ऐसे नीचे को झुका हुआ दरख्त है। ये जो सामने रूम्स हैं, ये कहते हैं उस्ताज़ा की रिहाइशगाह थी यहाँ पे, क्योंकि मकतब खाना मस्जिद तो हो सकता है उनकी रिहाइश हो, यहाँ पे यही कहा जाता है। लेकिन अब यहाँ पे ये स्टाल लग चुके हैं। यहाँ पे बहुत खूबसूरत एंटीक की चीज़ें हैं, मैं आपको दिखाती जाती हूँ। ये देखें, ये जो सामने की रिंग्स हैं ये भी मार्बल की हैं, ये मार्बल की बनी हुई हैं। ये तलवारें हैं ये, और इसके पीछे एंटीक के एलिफेंट, बारहसिंगा और घोड़े, ये सारी चीज़ें ही यहाँ पे एंटीक की हैं और लोग बहुत शौक़ से फिर यहाँ से शॉपिंग करते हैं। ये देखें, आपको दरख्त की बाउंड्री से ही अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये कितना फैला हुआ और बड़ा दरख्त है। लेकिन अब यहाँ पे कैंटीन बन चुकी है, तो कैंटीन से कुछ खाते हैं जी, भूख लग गई है, तो फिर आगे का आपको दिखाती हूँ। ये जी मैंने यहाँ से शामी प्लेटर लिया है, मुझे यहाँ के शामी पसंद है। आज फ्राइज़ थोड़े ज़्यादा ब्राउन कर दिए गए हैं, लेकिन शामी का टेस्ट बहुत अच्छा है। आप भी कभी आएँ तो इनका शामी प्लेटर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब हम वापस जा रहे हैं। ये जो सामने आपको डबल स्टोरी बिल्डिंग नज़र आ रही है, ये कहा जाता है कि माई जिंदा यानी कि रानी जिंदा जो रंजीत सिंह की वाइफ थी, उनकी हवेली है। ये उनके नाम पे हवेली बनाई गई थी। ये सामने ओपन एरिया है। किला में 2 से 3 ऐसे पुराने दरख्त हैं कि वो बहुत ही कदीम हो चुके हैं और वो इतने फैले हुए हैं कि उनकी देखने से बहुत अच्छा व्यू आता है आपको। ये जगह जगह ये बोर्ड्स लगे हुए हैं, जैसे शाही बावर्ची खाना, मकतब खाना मैं आपको दिखा चुकी हूँ। दीवाने आम की तरफ हम जा रहे हैं। जहांगीरी हाता भी मैं आपको दिखा चुकी हूँ, मोती मस्जिद भी दिखा चुकी हूँ और ये सिख गैलरी भी हम देख चुके हैं। ये जी जहांगीरी हाता है। इसके सेंटर में एक वाइट कलर के मार्बल का बहुत बड़ा हौज़ है जिसमें पानी और फुआरे। अभी मैं थक गई हूँ तो आगे नहीं जाने की हिम्मत नहीं हो रही, तो यहीं से आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। देखें, ये देखें, इसकी भी बुनियादों से पता चलता है कि यहाँ रूम्स थे पहले, अभी वो वक्त के साथ साथ ख़त्म हो गए हैं रूम्स। अभी हम दीवाने आम, ये भी जहांगीर ने ही बनवाया था। यहाँ पे लोगों की फ़ैसलों की, केसेस की समाअत होती थी। इसको मेहराब की शक्ल में राहदारियाँ बना के तो बड़े खूबसूरती के साथ ये बनाया गया है दीवाने आम। और ये इसकी बाहर सहन और बाउंड्री है इसकी। इसको थोड़ा सा मैं आगे से जाके भी आपको दिखाने की कोशिश करती हूँ।
देखें इसकी ये इमारत अपना अरूज और ज़वाल दोनों ही बता रही हैं। किसी वक्त यहाँ कितना अरूज था, बादशाह और रानियाँ किस तरह से हुकूमत करते थे, और आज ये हर ख़ासो आम की सैरगाह तफरीगाह बन चुका है। और ये इसके ज़वाल ही कहा जा सकता है इसको। ये जी बादशाह के जहाँ बैठते थे सामने, ये वो पॉइंट है। और ऊपर गैलरी में उनकी रानियाँ, शहज़ादियाँ, कनीज़ें, और यहाँ पे उनके मेन लोग जो कि वज़ीर वगैरह होते थे वो बैठते थे। और जो बाहर वाला सीन है वहाँ पे दूसरे आम लोग जिनके फ़ैसले किए जाते थे। और यहाँ पे आवाज़ लगती होगी, एक वक्त होगा कि आवाज़ लगती होगी, बा मुलाइज़ा होशियार, बादशाह सलामत तशरीफ़ ला रहे हैं। खैर जी, ये अब यहाँ पे कॉस्ट्यूम पड़े हुए हैं, लोग आते हैं और इनको पहन के पिक्स वगैरह बनवाते हैं। ये सामने मस्ती गेट है, ये बहुत खूबसूरत बना हुआ है, लेकिन इसकी हालत भी बहुत अब ख़राब हो चुकी है। यहाँ पे मैंने कभी नहीं देखा कि इसको रेनोवेट किया हो या इस तरफ कोई भी काम हो रहा हो। आलमगीरी दरवाज़ा, शाहबूश दरवाज़ा, अक्सर वहाँ पे काम होता हुआ मैंने देखा है। कुछ सालों के बाद वहाँ पे काम होता है, लेकिन यहाँ पे नहीं होता। ये दीवाने आम से आपको मैं किले का पूरा व्यू करवा रही हूँ। कितना खुला और वसी बाग, पार्क, सेहन, आप इसे जो भी कह लें, ये इसका मैं आपको पूरा व्यू करवाती हूँ। ये अब इसका जो सेंटर वाला रास्ता है ना, ये वो रास्ता है। साइड से हम आए थे, लेकिन ये इसका सेंटर वाला रास्ता है। इसको 3 रास्ते जाते हैं। ये इसका दरमियान वाला है। यहाँ पे तोपें नस्ब की गई हैं। ये सीढ़ियों के नीचे से भी मैं आपको दिखाती हूँ कि नीचे से खड़े होकर ऊपर से कैसा व्यू आता है। ये इसकी डिटेल्स है यहाँ पे। और इसमें अंग्रेज़, मुग़ल और सिखों इस तरह से मुख्तलिफ़ लोगों ने किले के अंदर अपनी मर्ज़ी के हिसाब से काम करवाया है, जगह बनवाई हैं, जैसे कि शाहजहानी हाता हो गया, आलमगीरी हाता हो गया। इस तरह से जो लोग आए जिन्होंने यहाँ पे हुकूमत की है, उन्होंने अपने अपने हिसाब से इसे सेट भी किया है। लेकिन अब ये सामने जी वाशरूम है। अगर आप अब आएँ तो आपको पता होना चाहिए, सामने वाशरूम की तरफ हम जा रहे हैं। और आगे जाके फिर से 2 तोपें नस्ब की गई हैं। कहते हैं ये अंग्रेज़ों ने यहाँ पे लगाई हुई हैं। और ये सामने ट्रैम आ रही है, मैंने आपको बताया था। लेकिन ट्रैम का ये है कि ऐसा नहीं है कि पूरा किला ही आपको ट्रैम घुमाएगी, नहीं। ट्रैम बस आपको बाहर से पिक करेगी और अंदर एक पॉइंट पे जो कि मस्ती गेट, ये देखें, बारूद खाना, शाही बावर्ची, कैंटीन भी आप देख चुके हैं, वाशरूम सामने है। और मस्ती गेट के पास आपको उतार देती है। फिर आगे से आपने ख़ुद ही घूमना होता है, पूरा किला ख़ुद आप देखेंगे चल के। तो जब आप सारा देख चुके हैं, वापस फिर आपने यहीं आना होता है। फिर यहीं से ट्रैम आपको पिक करती है और वापस आपको ड्रॉप कर देती है बाहर वाले गेट पे। ये अब हम चलते हैं। मैं आपको ये वाला एरिया दिखाना चाह रही थी, इसके लिए मैं इतना चल के आई हूँ। ये देखिए, मुझे बहुत प्यारा लगता है ऊपर से खड़े होकर जब आप व्यू देखते हैं। ये दरमियान में सीढ़ियाँ और दोनों साइड पे ये इस तरह का बना हुआ है। और ये उस टाइम का कोई मेन गेट ही लगता है, लेकिन अब क्योंकि इस रास्ते को बंद कर दिया गया दीवार करके, क्योंकि अब इतने बड़े लेवल पे शहर आबाद हो चुका है, रोड्स और हैवी ट्रैफिक है, शायद यही वजह है कि अब इसे यहाँ से बंद कर दिया गया है। ये मैं दिखाती हूँ आपको। ये लगता बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन अब इसको यूज़ नहीं करते जी। ये शाही बावर्ची वाली साइड है, लेकिन अब यहाँ पे मुख्तलिफ़ शोबों के मुख्तलिफ़ ऑफिसेज़ हैं और इसकी मैनेजमेंट के भी ऑफिस यहीं पे मौजूद हैं। अब हम चलते हैं, मैं आपको एक कुआं दिखाना चाह रही हूँ। मैं आपको दिखा जी, ये वो कुआं है जहाँ पे भूखे शेर रखे जाते थे। इस कुएं के अंदर बंद होते थे शेर, और जिसको सज़ाए मौत देनी होती थी उसको यहाँ पे ज़िंदा फेंक दिया जाता था। और वो भूखे शेर अपनी भूख मिटाते थे उस इंसान को खा के। कितनी ख़तरनाक सज़ाएं दी जाती थी। ये जो सामने आपको वाइट कलर के गुम्बद नज़र आ रहे हैं, ये वही मोती मस्जिद है जिसका मैं आपको बता रही थी। और जो वो दरमियान में वाइट बिल्डिंग नज़र आ रही है, वो सिखों का गुरुद्वारा है। और ये बादशाही मस्जिद, फिर से इसका व्यू आप यहाँ से देख सकते हैं। किले से काफ़ी पॉइंट ऐसे हैं जहाँ से आपको बादशाही मस्जिद के व्यूज़ आते हैं और बहुत अच्छा भी लगता है। वो जो सामने लाइट चल रही है ना, वो 4th स्ट्रीट की लाइट है, जहाँ पे हवेली
और फोर्ट व्यू जैसे रेस्टोरेंट्स हैं। अब हम निकलते हैं वापसी की तरफ। ये हम वापस जा रहे हैं। जो मैंने आपको कहा था वापस हम दूसरे रास्ते से आएंगे और मैं आपको दिखा दूंगी वो वाला रास्ता भी। ये जो आपको सामने सीढ़ियाँ वाला रास्ता नज़र आ रहा है, ये आलमगीरी दरवाज़े की एंट्रेंस से है। तो उसका फ्रंट तो बाहर वाली साइड पे है, लेकिन अभी ये दरवाज़ा बंद है। कभी खुलता भी है लेकिन ज़्यादा बंद होता है। ये वो सुरंग है जी जो मैं बता रही थी कि नीचे को रास्ते जाते हैं। कहा जाता है कि सुरंग यहाँ किले से एक ऐसी सुरंग है जो कि इंडिया में जा मिलती है, लेकिन उसको फिर हालात की वजह से बंद कर दिया गया था जब जंग वगैरह हुई थी। लेकिन एक ऐसी सुरंग है जो कि इंडिया तक जाती है। अब चलते हैं आगे। मेरी लेफ़्ट साइड पे ये जो आपको दीवार नज़र आ रही है ना, इसमें ये कैद खाना है जिसको अंग्रेज़, मुग़ल और सिखों के अलावा बाद में आर्मी दौर में भी इस्तेमाल किया गया कैदियों के लिए। ये जी हम वापस बाहर आ गए हैं। अब ये शॉप मैं उस टाइम नहीं दिखा सकी थी आपको। ये बड़ी अच्छी शॉप है। यहाँ पे एंटीक की चीज़ें यहाँ से भी मिल जाती हैं। मैंने यहाँ से कैंडल स्टैंड लिया था वुड का बना हुआ, जो कि मुझे बहुत पसंद आया था। तो अब आलमगीरी दरवाज़ा रह गया। नेक्स्ट मैं आपको वो भी इंशाल्लाह कभी दिखाऊंगी मस्जिद के साथ। जब मस्जिद आएंगे बताइएगा कैसी लगी मेरी वीडियो।